देश विदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है कि आखिर दिल्ली में दलित वोटर्स किसको देगा अपना समर्थन। दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, तो अगर आवाज आपको साफ नहीं आए तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, दिल्ली में देखा जाए तो लगभग 17% आबादी जो है वह दलित समुदाय की है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों प्रयास कर रहे हैं कि दलित समर्थन उनको मिल जाए। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में इस बार दलित वोटर्स को लेकर पार्टियां अलग-अलग स्ट्रेटजी यहां पर बना रही हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा यह सभी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में दलित वोटर्स की क्या है स्थिति दिल्ली चुनाव में, बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। कि हम देश में दलित राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है मायावती जी का। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक दौर में यह बहुत रसूख वाली पार्टी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में तो इस पार्टी ने अपनी सरकार भी बनाई और मायावती जी यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। जाटव समुदाय का समर्थन मायावती जी को बहुत ज्यादा मिलता रहा है। अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी बसपा अच्छा खासा अपना रिप्रेजेंटेशन रखती थी। 2008 का चुनाव अगर आपको याद हो तो लगभग 14% वोट यहां पर मायावती जी को मिले थे। लेकिन 2020 आते आते यह संख्या मात्र 1% के आसपास रह गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उदय के बाद दिल्ली में दलित वोटर्स आम आदमी पार्टी की ओर ही जाता दिखाई दिया है। अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखेंगे तो यहाँ पर 12 ऐसी विधानसभाएं हैं जो कि आरक्षित हैं, और इन 12 विधानसभाओं में तो पार्टियां अपने कैंडिडेट यहां पर उतारती हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की राजनीति में एक नई चीज देखने को मिली है। बसपा को छोड़ दें तो भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों ने 12 से अधिक दलित उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर 12 उम्मीदवार दिए हैं जो कि आरक्षित सीटों पर ही यहां पर खड़े हैं एज अ कैंडिडेट। अगर हम भाजपा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 14 कैंडिडेट दिए हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 सीटों पर जो कि सामान्य सीटें हैं, इन पर भी उन्होंने विविध कैंडिडेट को उतारा है। और हम यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने 13 सीटों पर दिए हैं अपने कैंडिडेट, मतलब एक सामान्य सीट पर इन्होंने अपना दलित कैंडिडेट दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने 12 आरक्षित सीटों पर ही अपने कैंडिडेट यहाँ पर दिए हैं दलित समुदाय से। अगर हम दिल्ली के चुनाव को देखें तो 2013 से दलित आबादी एक मुश्त रूप में आम आदमी पार्टी की ओर जाती दिखाई दी है। अगर हम दिल्ली में देखें तो 2015-2020 इन दो चुनावों में जाटव समुदाय ने आम आदमी पार्टी को एक मुश्त वोट दिया है, मतलब 75% के आसपास जाटव समुदाय ने आम आदमी पार्टी को यहां पर चुना है। और अरविंद केजरीवाल का चेहरा वर्तमान समय में दिल्ली की राजनीति में दलित आबादी में अच्छा खासा पॉपुलर है। वैसे भी इस बार का नैरेटिव ऐसा ही बन रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस बात को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और मेरे सामने ना भाजपा ना कांग्रेस कोई भी अपना चेहरा यहां पर नहीं दे पा रहा है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, टीना इफेक्ट, कि यह जो आपका टीना इफेक्ट है यह दिल्ली की राजनीति में क्या प्रभाव डाल रहा है। लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा इस वीडियो में कि आखिर टीना इफेक्ट का मतलब क्या है और दिल्ली चुनाव में यह कैसा अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो इस चुनाव में इस बार जातिगत राजनीति पूरे देश में होते हुए हमको दिखाई दी है, और जातिगत आधारित जनगणना और आरक्षण का मुद्दा यह लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से चला, और शायद इस मुद्दे का प्रभाव भाजपा की सीटों पर दिखाई देता है। दिल्ली में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पूरे देश में भाजपा की सीटें इस मुद्दे कारण घटी हैं। कुछ और भी मुद्दे थे, पर जो यह मेन मुद्दा था यहाँ पर आरक्षण का, कि भाई अगर भाजपा की 400 सीटें आ जाएंगी, ऐसे में भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, तो दलित समुदाय ने इस वजह से भाजपा को यहाँ पर वोट नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर 7 सीटों पर विजय जरूर प्राप्त करी, लेकिन दलित आबादी ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ही वोट दिया था। लगभग 51% के आसपास दलित आबादी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया है दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में।
तो इस बार दिल्ली में हो रहा है जो विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, यह तीनों प्रयास कर रहे हैं कि दलित आबादी उनको यहाँ पर वोट दे। अब चूंकि बसपा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रही है, इस वजह से आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर हमको भारी पड़ता दिखाई दे रहा है कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले। खासकर 2024 में जो शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें जब संविधान पे चर्चा हो रही थी, तब अमित शाह ने बी.आर. अम्बेडकर जी पर एक टिप्पणी करी, जिसका प्रभाव आपको शीतकालीन सत्र में दिखाई दिया और उसका एक लिटमस टेस्ट इस बार आपको दिल्ली के चुनाव में देखने को मिलेगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी का वो एआई वीडियो, उसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने नीली पोशाक पहनकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। भाजपा जो कि तुरंत इस चीजों पे नहीं उतरती है, उसने भी यहाँ पर खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इस मुद्दे का सीरियसनेस आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि इस बार जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उसमें भी बी.आर. अम्बेडकर को लेके कई सारी थीम हमको देखने को मिली थी। और आम आदमी पार्टी ने बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम तक लॉन्च कर दिया। उधर दलित आबादी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि भाई हम यहाँ पर बौद्ध सर्किट बनाएंगे और चार धाम यात्रा करवाएंगे। भाजपा ने भी जो दलित समुदाय के बच्चे हैं उनको कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसे देने की बात कही है। तो सीधी बात है कि दिल्ली के चुनाव में हर कोई चाह रहा है कि दलित आबादी को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और दलित आबादी जिस तरीके से अपना वोट उन पार्टियों को देती है जिनको वह समझती है कि वह देश में होने वाले और चलने वाले आरक्षण के मुद्दे को बचाए रख पाएंगे, तो ऐसे में यह बात यहाँ पर सामने हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पर राहुल गांधी भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा है और वह केजरीवाल और भाजपा को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता रहे हैं। तो दिल्ली की राजनीति में हर कोई यह प्रयास कर रहा है कि वह कितना दलित हितैषी है, जिसकी वजह से उनको अधिक वोट मिल जाए। क्योंकि अगर किसी राज्य में किसी आबादी की संख्या लगभग 17% है, तो आप उसके वोट की वैल्यू समझ सकते हैं। अगर किसी राज्य में 70 सीटें हैं और वहां पर 12 सीटें एससी आरक्षित हों, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की राजनीति में दलित प्रभाव कितना ज्यादा है। और चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती जी का प्रभाव दिल्ली में बहुत अब दिखाई देता नहीं है। ऐसे में दलित वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में यहाँ होने वाला है संघर्ष। अब 5 तारीख को पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिल रहा है और 8 को आएंगे नतीजे। बात करते रहेंगे हम लोग अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।